Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this video, I have selected the next series for your common error for your lateral entry examination. So without wasting your time, let's start the video. So see, your first question is, one of the most widespread bad habit is the use of tobacco. देखिए कहाँ है इसमें error? देखिए जब यहाँ पे वन ऑफ द लग गया माने बहुत सारों में से एक, तो वन ऑफ द मोस्ट यानी मोस्ट के लिए क्या होगा, बैड हैबिट्स हो जाएगा मेरा यहाँ पे। वन ऑफ द मोस्ट के साथ मेरा प्लूरल का यूज होता है, तो प्लूरल यूज होगा तो यहाँ पे मेरा बैड हैबिट नहीं बैड हैबिट्स हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन मेरा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली आई विजिटेड कश्मीर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वल्स मैंने हाल ही में मैंने कश्मीर का विजिट किया और पाया कि वहाँ का सीन बहुत ही मज़ेदार है। तो गेस कीजिए कौन सा करेक्ट इसमें एरर है कहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सीनरीज में एरर है। सीनरी का स्पेलिंग होता है मेरा, सिंधी का स्पेलिंग मेरा ये होता है, ठीक है। इसमें आई एस लास्ट में नहीं लगता, तो कहाँ एरर है मेरा, बी पार्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन अ विलेज। माने सारे फर्नीचर जो बगल के जो गांव में थे वहाँ पे सेंड नए घर में सेंड कर दिए गए हैं, तो कहाँ एरर है। देखिए फर्नीचर खुद प्लूरल है, उसमें एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फर्नीचर के साथ कभी एस नहीं लगता, वो खुद प्लूरल है। तो कौन से पार्ट में एरर है मेरा, ए पार्ट में, यहाँ पे एस नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट। द क्राउड ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड द क्लोजिंग ऑफ शॉप्स। माने बहुत सारे स्टूडेंट का जो भीड़ था जो क्रोधित थे दुकान को बंद करने के लिए, तो कहाँ एरर है। देखिए जब कभी भी हिंसा हो, वायोलेंस हो और बहुत सारे स्टूडेंट टुगेदर कहीं पे जुटे हों, इकट्ठे हुए हों, तो वहाँ पे क्राउड का यूज नहीं होता है, वहाँ पे क्या होता है, मॉब। जैसे आप लोग सुनते होंगे मॉब लिंचिंग टाइप का, तो मॉब जब हिंसा, व्हेन यू आर गोना यूज व्हेन यू आर गोना टॉक अबाउट द क्रिमिनल ऑफेंसेस देन यू शुड यूज मॉब इंस्टेड ऑफ क्राउड, ठीक है। तो मॉब यूज होगा मेरा, तो पार्ट ए में मेरा एरर है। चलिए नेक्स्ट। दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन। कहाँ एरर है। देखिए लगेजेस जस्ट लाइक फर्नीचर, ये भी खुद प्लूरल है, इसमें एस नहीं लगता कभी, लगेज ही होता है, लगेजेस नहीं होता मेरा। फर्नीचर होता है, लगेज होता है, इस समय एस नहीं लगता है। कहाँ एरर है मेरा, पार्ट बी में, एस नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट। द बस कुड नॉट असेंड द स्टीप हिल बिकॉज इट वाज इन द रॉन्ग गियर्स। कहाँ एरर है। हाँ नहीं चढ़ सका ऊपर, क्यों, क्योंकि रॉन्ग गियर्स में था। कभी भी गाड़ी एक साथ 5 गियर में होता है क्या, एक साथ तो एक ही गियर में होता है, तो एक ही गियर में होता है तो मेरा रॉन्ग गियर्स होगा क्या, रॉन्ग गियर होगा। कभी सुने आपकी सेकेंड और थर्ड और फोर्थ तीनों गियर एक ही साथ लगा दिया, तीनों गियर पे चल रहा है गाड़ी, यही ना सुनता है, सेकेंड गियर पे चल रहा है या थर्ड गियर पे चल रहा है, एक साथ तो 4 गियर पे नहीं चलता है, तो रॉन्ग गियर होगा मेरा, रॉन्ग गियर्स नहीं होगा, तो पार्ट सी में मेरा एरर है। 7 द इंडियन फोर्स ड्रोव अवे द चाइनीज। तो गेस कीजिए कहाँ एरर है इसमें। देखिए यहाँ पे इंडियन फोर्स का मतलब क्या है, भारतीय सेना, तो भारतीय सेना के लिए यूज फोर्स नहीं यूज किया था, फोर्सेज यूज किया जाता है, फोर्स नहीं यूज किया जाता कभी, क्या यूज किया जाता है, फोर्सेज, सेना के लिए फोर्सेज यूज किया जाता है, तो कहाँ मेरा एरर है, ए पार्ट में। चलिए नेक्स्ट। हिज माउथ वाटर्ड व्हेन ही सॉ अ बकेट ऑफ ग्रेप्स। गेस कीजिए कहाँ एरर होगा। देखिए जब गुच्छा, ग्रेप्स के गुच्छा को क्या कहा जाता है, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। ये जो है ना, ये वर्ड यूज किया जाता है फ्लावर के लिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए मेरा, यहाँ पे होना चाहिए मेरा बंच, बंच ऑफ ग्रेप्स, तो कहाँ एरर है मेरा, पार्ट सी में। चलिए नेक्स्ट। माई ब्रदर इन लॉज हु लाइव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस। माने इसमें देखिए कहाँ पे एरर है, ब्रदर इन लॉ मेरा सिंगुलर है, और सिंगुलर को जब प्लूरल बनाना हो तो ब्रदर इन लॉज होता है क्या, नहीं, ब्रदर्स इन लॉ होता है, ब्रदर इन लॉज नहीं होता है, ब्रदर्स इन लॉ होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, तो कौन से पार्ट में मेरा एरर है, ए पार्ट में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दीज काइंड ऑफ शर्ट्स आर रेदर एक्सपेंसिव फॉर हिम टू बाय। कहाँ पे एरर है।
देखिए यहाँ क्या है, दीज काइंड ऑफ, काइंड जब दीज लग गया और शर्ट्स माने बहुत सारी चीज़ों का यूज हो रहा है तो काइंड होगा क्या, नहीं, काइंड काइंड्स होगा, दीज काइंड्स ऑफ शर्ट, दीज काइंड ऑफ शर्ट्स नहीं, दीज काइंड्स ऑफ शर्ट्स। तो कहाँ पे मेरा इधर हो गया, पार्ट ए में। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। दोज सॉर्ट ऑफ पीपल यूजुअली डू नॉट अर्न फेम इन सोसाइटी, उस तरह के इंसान सामान्यतः सोसाइटी में अपना फेम अर्न नहीं कर पाते हैं, माने अपना जो नेम फेम होता है ना, फेम इज्जत, वो अर्न नहीं कर पाते हैं। तो कहाँ इधर है, जस्ट लाइक दैट, इसमें काइंड के बदले काइंड नहीं होगा, काइंड्स होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का चर्चा हो रहा है, तो यहाँ पे शॉर्ट होगा क्या, नहीं, शॉर्ट्स होगा, दो शॉर्ट्स ऑफ पीपल। तो कहाँ इधर है मेरा, पार्ट ए में। नेक्स्ट, बीइंग अ वेरी हॉट डे आई रिमेंड इंडोर्स, कहाँ इधर है, देखिए बीइंग अ वेरी हॉट डे, इसका मतलब क्या हुआ, बहुत गर्म दिन होने के नाते मैं घर में रहा। क्या आप बहुत गर्म दिन है, आपने ना बहुत गर्म दिन है, तो यहाँ पे बीइंग से पहले मेरा इट का यूज होगा, इट बीइंग अ वेरी हॉट डे, इट बीइंग अ वेरी हॉट डे हुआ, इसका मतलब दिन के बारे में चर्चा हो रहा है। लेकिन बीइंग अ वेरी हॉट डे का मतलब हो गया कि आप अपने बारे में चर्चा कर रहे हैं, जैसे कहता है ना बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, उसी टाइप से। तो जब कभी दूसरी चीज़ का चर्चा हो रहा है, हॉट डे, अपनी हॉट डे के बारे में आप बता रहे हैं, तो इट बीइंग अ वेरी हॉट डे होगा। ठीक है, तो कहाँ इधर है, पार्ट ए में। नेक्स्ट, हैड आई कम टू नो अबाउट हिज डिफिकल्टीज आई वुड हैव सर्टेनली हेल्प्ड, गेस कीजिए कहाँ इधर है, देखिए पढ़िए इसको अच्छे से। हैड आई कम टू नो अबाउट हिज डिफिकल्टीज, आई मैंने मैं अगर उसकी समस्याओं को जान पाता, आई वुड हैव सर्टेनली हेल्प्ड, तो मैं ज़रूर मदद करता। किसको मदद करता भाई, उसको, राम को, रहीम को, किसको, आई वुड हैव डेफिनेटली हेल्प्ड हिम होगा ना यहाँ पे। तो हिम क्या यहाँ पे यूज किया गया है, नहीं यूज किया गया है, तो हिम यूज नहीं किया, तो कौन से पार्ट में मेरा इधर हो गया, सी पार्ट में। आई वुड हैव सर्टेनली हेल्प्ड हिम होना चाहिए ना, किसको हेल्प किया है, तो उसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक देयर बैग फ्रॉम द स्कूल, देखिए कहाँ इधर है, देखिए वन ऑफ देम माने उन लोगों में से एक, तो उन लोगों में से एक का चर्चा हो रहा था, देयर होगा क्या, नहीं होगा, वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक हिज बैग होगा। उन लोगों में से एक, तो एक के लिए देयर नहीं ना यूज करते हम, हिज या हर यूज करते हैं। तो यहाँ पे किस पार्ट में इधर हो गया मेरा, बी पार्ट में। चलिए नेक्स्ट, मिस्टर शर्मा आवर रिप्रेजेंटेटिव ही विल अटेंड द मीटिंग इन आवर बिहाफ, माने हमारे बदले जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं मिस्टर शर्मा, वो अटेंड करेंगे मीटिंग। तो देखिए कहाँ इधर है मेरा, मिस्टर शर्मा, ठीक है, कहीं इधर नहीं है। आवर रिप्रेजेंटेटिव, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है। यहाँ पे ही क्या है, यूज होना चाहिए, जब आवर रिप्रेजेंटेटिव बोल ही दिए हम और मिस्टर शर्मा यूज है, तो ही तो मेरा सुपरफ्लुअस सेंटेंस हो जाता है। ये सेंटेंस अगर हम ही हटा भी देते हैं तो ये तो सेल्फ एक्सप्लानेटरी सेंटेंस है। कहते हैं ना ही हु हेल्प हिम, तो दोबारा तो नहीं यूज करते हैं हम, तो यहाँ पे ही का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो कौन से पार्ट में इधर हो गया मेरा, बी पार्ट में। ही नहीं यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि ये खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस है, माने ही नहीं यूज भी यूज करेंगे हम, तो क्या होगा, मिस्टर शर्मा और रिप्रेजेंटेटिव विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। इफ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू दैम। ठीक है, तो इसमें देखिए कहाँ इधर है, कहाँ इधर है, गेस कीजिए। देखिए यहाँ पे दैम है, दैम है कहने का मतलब क्या है, उनको, तो टीचर इज गुड नहीं होगा, यहाँ पे टीचर आर गुड होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टीचरों की चर्चा हो रही है। ठीक है, कोई पार्टिकुलर टीचर की चर्चा नहीं हो रही है, तो कौन से पार्ट में इधर हो गया मेरा, ए पार्ट में। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू बिलीव दैट अ मैन हु हैज़ लाइव्ड इन दिस सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम ही विल नेवर फील एट होम एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। गेस कीजिए कहाँ इधर है, देखिए यहाँ पे इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू बिलीव दैट अ मैन, क्लियर है, कहीं गलती नहीं है। हु हैज़ लाइव्ड इन दिस सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम, कहीं क्लियर नहीं है, सॉरी कहीं इधर नहीं है।
तो यहाँ पे ही नहीं ना यूज होगा, बिना ही अगर हम हटा भी देते हैं तो ये खुद एक्सप्लेन कर दे रहा है कि जो लड़का है उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। विल नेवर फील एट होम एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पे ही नहीं यूज करना है हमको, क्योंकि ये एक्स्ट्रा सुपरफ्लुअस सेंटेंस हो जाता है मेरा। सेल्फ एक्सप्लानेटरी सेंटेंस है मेरा, ही नहीं भी यूज करेंगे तो काम मेरा चल जाएगा। तो किस पार्ट में है मेरा? सी पार्ट में। नेक्स्ट, ईच गर्ल वॉज गिवन अ बंच ऑफ फ्लावर्स विच प्लेज्ड हर वेरी मच। तो देखिए यहाँ पे ईच गर्ल का चर्चा हो रहा है, बहुत माने सारी लड़कियों का। तो विच प्लीज्ड सारी लड़कियों का, यानी एक तरफ से देखें तो ऑल गर्ल का चर्चा हो रहा है। तो प्लीज्ड हर होगा क्या? नहीं, प्लीज्ड देम होगा। माने सारी लड़कियों का चर्चा हो रहा है तो हर तो नहीं, पार्ट हर तो हो गया किसी एक के लिए। तो किस पार्ट में इधर हो गया? सी पार्ट में। नेक्स्ट, एज इट वॉज राजन्स फर्स्ट इंटरव्यू ही ड्रेस्ड हिम इन हिज मोस्ट फॉर्मल सूट। तो देखिए कहाँ पे इधर है मेरा? जैसे कहते हैं आई एड्रेस्ड माई सेल्फ, कहते हैं हम लोग ऐसा क्या? आई एड्रेस्ड माई, नहीं ना। तो उसी तरह से वो ड्रेस ही ड्रेस्ड कैसे होगा? हिमसेल्फ होगा। यहाँ पे प्रोनाउन वाला मिस्टेक था, तो ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप को ड्रेस किया, मैंने उस तरह से तैयार किया। ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ। तो किस पार्ट में इधर था मेरा? बी पार्ट में। नेक्स्ट, गोपाल एंड माई सेल्फ विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन संडे। कहाँ इधर है? गोपाल एंड माई सेल्फ नहीं होगा, गोपाल एंड आई होगा। जैसे आजकल डे टू डे लाइफ में आप अक्सर व्हाट्सअप स्टेटस या कहीं भी स्टेटस लगाते हैं तो इस तरह से यूज करते हैं। तो किस पार्ट में इधर है मेरा? ए पार्ट में। नेक्स्ट, ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल मैनी अ पैट्रियट वर फील्ड विद पैट्रियटिज्म। माने फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम बहुत सारे जो देशभक्त थे वो देशभक्ति से भरे हुए थे। तो देखिए जब कभी मैनी ए लगा रहे ना तो उसके बाद जस्ट बाद सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, तो वर नहीं यूज होगा। मैनी ए के साथ हमेशा सिंगुलर का यूज होता है, प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होता है, वाज होगा। किस पार्ट में हो गया मेरा? सी पार्ट में। नेक्स्ट, देयर आर अ डजन ऑफ ज्योग्राफी बुक्स lying in the shelf of my personal library and you can use them whenever you like। तो किस पार्ट में है? देखिए अ डजन ऑफ, माने हम पार्टिकुलर किसी चीज़ का कलेक्शन का बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो जब कलेक्टिव टाइप का यूज होता चर्चा हम करते हैं ना, तो यहाँ पे सिंगुलर यूज होता है। अ डजन ऑफ है तो माने एक दर्जन के करीब। तो अ डजन ऑफ के लिए हम सिंगुलर यूज करेंगे, इज यूज करेंगे, ठीक है। तो किस पार्ट में है मेरा? ए पार्ट में। नेक्स्ट, the number of amendments to our constitution have been very large during the last 69 years of independence। कहाँ इधर है? देखिए जिस तरह से मैनी ए के साथ सिंगुलर यूज होता है उसी तरह से द नंबर ऑफ का इन द सेम वे वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब विद द नंबर ऑफ। तो यहाँ पे कौन सा यूज होगा? हैव के बदले है यूज होगा मेरा। किस पार्ट में इधर हो गया मेरा? पार्ट बी। चलिए नेक्स्ट, जस्ट टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया इज द हिमालयाज दैट वेर वंस इम्प्रेगनेबल। जो कभी अकाट था, जस्ट नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ में, जिसका कोई भेद ही नहीं था। तो देखिए कहाँ इधर है? एक चीज़ जान लीजिए, हिमालयाज। अब माउंट एवरेस्ट क्या है? हिमालय है हमारे, जैसे मान के चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो माउंटेन का जो रेंज है ना, वो हिमालयाज है। जैसे ये मान के चलिए ऐसे इस तरह से है, ये मेरा हिमालयाज हो गया। और ये जो पूरा पीक पॉइंट है ना, इसको हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं। तो ये हिमालयाज जो है वो तो बहुत दूर में है, माने माउंटेन का इसका रेंज है बहुत ज़्यादा। तो ये सिंगुलर है क्या? नहीं, सिंगुलर नहीं है। ये क्या है मेरा? प्लूरल। माउंट एवरेस्ट मेरा सिंगुलर होगा क्योंकि वो बस एक ही है, लेकिन माने ज़्यादा दूर में वो नहीं है, वो तो बस पीक पॉइंट जो है हिमालयाज का उसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं। तो हिमालयाज तो बहुत दूर में है तो उसका सिंगुलर यूज नहीं होगा, यहाँ पे इज के बदले आर यूज होगा, ठीक है। तो किस पार्ट में रहे मेरा? बी पार्ट में। चलिए नेक्स्ट, शी disappeared and found dead near a well outside the village। देखिए इसमें कहाँ इधर है? शी disappeared, वह गायब हो गई, ठीक है। एंड फाउंड होगा क्या? नहीं, एंड वाज फाउंड, और वह पाई गई ना, एंड वाज फाउंड होना चाहिए ना। तो कहाँ इधर हो गया मेरा? बी पार्ट में। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।